अध्याय 19। लीडर श्रोता होते हैं। लीडर उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। किसी लीडर का 50-60% समय सुनने में लगता है। उत्कृष्ट श्रोता बनने की कुंजी यह है कि सिर्फ शब्दों को ही ना सुने बल्कि शब्दों के पीछे की बात को भी सुने, असली संदेश सुने और अपना सारा ध्यान बोलने वाले पर केंद्रित करें। दूसरों के साथ मुलाकातों और चर्चाओं में यह करें। 1. ध्यानपूर्वक सुने। अपने दिमाग को साफ कर लें और सामने वाला जो कह रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इसकी नकल की कोशिश न करें क्योंकि यह पैतरा कामयाब नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार जब भी आप कोई बातचीत होती है तो शब्द किसी संदेश को सिर्फ 7% संप्रेषित कर पाते हैं। आपकी आवाज़ के लहजे से संदेश 48% पहुंचता है। संदेश पहुंचाने के मामले में आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह 55% संदेश पहुंचाती है। अपने शरीर को सुनने की मुद्रा में रखें और वक्ता की तरफ थोड़ा झुकें। आपकी यह मुद्रा वक्ता को स्पष्ट बता देती है कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं और उसकी बात बीच में ना काटें। अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सुन नहीं रहे हैं। 2. जवाब देने से पहले ठहरें। जब सामने वाला बोलना बंद कर दे या बातचीत में विराम आ जाए तो आप यह सोच सकते हैं कि सामने वाले की बात पूरी हो गई है और आपके मन में बीच में कूदने का प्रलोभन आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाला अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए पल भर रुका हो और आगे भी बोलना चाहता हो। अगर आप इस पल बीच में बोलने लगते हैं तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप अवरोध डाल रहे हैं। अगर आप जवाब देने से पहले ठहरते हैं और पल भर की खामोशी रहने देते हैं तो आप सामने वाले का अर्थ ज़्यादा गहरे स्तर पर सुन सकेंगे। आप दूसरे लोगों की कही बातों को ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि आप उनके बोलते समय खुद बोलने की ताक में नहीं रहते हैं। अंत में जब सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात पूरी हो जाए तो ठहरने से उसे यह समझ आ जाता है कि आप उसकी बात सचमुच सुन रहे हैं और जवाब देने से पहले सावधानी से उसकी कई बातों पर विचार कर रहे हैं। 3. प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांगे। सवाल पूछने की तकनीक भी यह साबित करती है कि आप सामने वाले की बात सचमुच सुन रहे थे, सुनने का नाटक नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, सवाल पूछने से फ़ायदा यह होगा कि आप सामने वाले की कई बातों के बारे में गलत मान्यताएं बनाने या गलत निष्कर्ष निकालने से बच जाएंगे। अगर आपको पक्का यकीन नहीं है तो यह मानकर ना चलें कि आप समझ गए हैं। इस तरह के प्रश्न पूछकर स्थिति को स्पष्ट कर लें। आपका सटीक मतलब क्या है? आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? 4. वक्ता की कई बातों को अपने शब्दों में दोहराएं। इससे न सिर्फ वक्ता को यह पता चल जाएगा कि आपने उसकी बात गौर से सुनी है बल्कि उसे यह भी पता चल जाएगा कि आप उसकी बात अच्छी तरह समझ गए हैं और अगर आपने कोई चीज़ गलत समझ ली है तो वक्ता के पास उसे सही करने का अवसर होता है। 5. बाधा डाले बिना सुने। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन ने मार्शल ग्राउची को एक संदेश भेजा जिसके पास 30,000 सैनिक युद्ध के मैदान से थोड़ी दूर थे। चूंकि नेपोलियन ने अपना संदेश जल्दबाजी में भेजा था इसलिए जो आदेश ग्राउची के पास पहुँचे वे इतने उलझन भरे थे कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। इसलिए उसने कुछ नहीं किया। वह अपने 30,000 सैनिकों के साथ रणभूमि से दूर बैठा रहा जबकि कुछ पहाड़ियों की दूरी पर वाटरलू में नेपोलियन हार गया और यूरोपीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल गई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि संदेश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।
यदि आप लीडर हैं और कोई आपसे बात करना चाहता हो तो दरवाज़ा बंद कर दें, फ़ोन बंद कर दें और बिना व्यवधान डाले पूरे ध्यान से सुनें। सुनना उन सबसे अच्छे तरीकों में से है जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। सुनने के प्रति लापरवाही भरा नज़रिया आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। धन्यवाद।